नमस्कार दोस्तों, आर्थराइटिस एंड रूमेटोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रूमेटिक बीमारियां या ऑटोइम्यून बीमारियां क्यों होती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ऑटोइम्यून बीमारियां कैसे होती है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्यों होती है। लास्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट था जिसको हमने सिंप्लीफाई करके आपको समझाने का प्रयत्न किया। आज का वीडियो बहुत ही सिंपल है। ऑटोइम्यून बीमारियां क्यों होती है, इसका एक ही जवाब है, मैं जो बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को, कि कर्म। हाँ दोस्तों, मत चौंकिए। हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती है वो ज़्यादातर किस्सों में हमारे कर्म यानी कि जो हम काम करते हैं उसकी वजह से होती है। भगवान जी सबके कर्म अपने लाइफ के हिसाब से लिख के रखते हैं। हमने पिछले जन्म में जो भी कुछ किया है उसके हिसाब से वो लिख रखते हैं और उसके हिसाब से भगवान जी सबको कुछ ना कुछ परीक्षाएँ, पेपर या बीमारियाँ देते हैं। किसी को भगवान जी कैंसर की बीमारी देते हैं, किसी को डायबिटीज़ की बीमारी देते हैं और किसी को गठियावाई की बीमारी देते हैं। ज़्यादातर किस्सों में ये सारी ऑटोइम्यून बीमारियां होती है, इसमें पेशेंट का खुद का कोई रोल नहीं होता है। जैसे काफ़ी पेशेंट हमें पूछते हैं कि सर ऐसा मैंने क्या खाया या ऐसा मैंने क्या किया जिसकी वजह से ये बीमारी स्टार्ट हुई। बिकॉज हमारे काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं, 70 to 80% पेशेंट्स जिनमें ये बीमारी अर्ली एज में स्टार्ट होती है, जैसे कि 20 साल, 25 साल, 30-35 साल, और तब तक उनकी लाइफस्टाइल अच्छी ही होती है ज़्यादातर किस्सों में। तो इन सब किस्सों के अंदर मोस्टली जीनेटिक, जो हम बोलते हैं कि जीन्स की वजह से होता है, बट जीन्स क्यों हमें मिलता है, तो उसका भी रीज़न कर्म ही है। हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं जिनको 6-7 साल की उम्र है, उनको आर्थराइटिस होता है, गठियावाई होता है, तो उनमें उनका क्या रोल है। किसी को, छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर होता है, तो उनमें उनका क्या रोल है, उनका क्या महत्व है कि उन्होंने क्या ऐसा किया कि जिसलिए उनको कैंसर हो गया। तो इन सब का एक ही जवाब है कि कर्म। हम लोग जो भी कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें वो भुगतना पड़ता है और भगवान जी हमें ऐसी ऐसी परीक्षाएँ देते हैं। बट भगवान जी अगर बीमारी बनाते हैं तो साथ में भगवान जी उसके लिए की दवाई और चिकित्सा भी बनाते हैं। तो हमें उस सब में से खुश होके बीमारी को एक्सेप्ट करके आगे जाना है, आगे निकलना है। तो अगर हमारे कर्म की वजह से होता है तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अगले जन्म में या नेक्स्ट लाइफ में, इस लाइफ में भी उसके ऊपर ध्यान रखें कि जिससे आगे चल के ये बीमारियाँ ना हो। उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी हमारे कर्म है, तो हमें उसको बहुत अच्छे से संभालना है कि रेगुलर टाइम पे उठना है, रेगुलर टाइम पे सोना है, रेगुलर टाइम पे खाना खाना है। तो जो हमारा बॉडी है उसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो हम अच्छे तरीके से निभाते हैं तो हमें बीमारी में काफ़ी राहत रहती है, कंट्रोल होता है और काफ़ी लोगों की बीमारी लंबे टाइम तक साइलेंट भी हो जाती है। और दूसरी चीज़ है कि टेंशन, ईर्ष्या, द्वेष, डर, चिंता, ये सब नहीं करना है। ये सब चीज़ें भी बीमारी को शुरू करने में, पैदा करने में मदद करती है। हमारे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जो बोलते हैं कि सर उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए या उनके बच्चे की डेथ हो गई, उसके 2 साल बहुत ही डिप्रेशन में रहे, बहुत ही चिंता में रहे और उनके बाद उनका आर्थराइटिस, गठियावाई स्टार्ट हो गया। तो टेंशन और स्ट्रेस भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रीज़न है आर्थराइटिस की बीमारियों को शुरू करने में, तो ये भी आपको नहीं करना है। और नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा पेट ये कोई कब्र नहीं है जिसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो फूड हमें वेजिटेरियन ही खाना है, अच्छा खाना खाना है। ऐसा पेट में कुछ भी हम डाल सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर किसी को मार के आप कुछ खाना खा रहे हैं तो वो भी आप बुरे कर्म बांध रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और हमारे सारा साइंस भी आज यही बता रहा है कि जितना वेजिटेरियन फूड, इवन आज तो वो लोग वेगन फूड के ऊपर जा रहा है कि बिना मिल्क की आइटम लिए सिर्फ वेगन आप खाओ तो आपके आर्थराइटिस और बाकी सारी बीमारियां अच्छी रहती है। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि आर्थराइटिस की बीमारियां क्यों होती है, तो हमें अपने कर्म को संभालना है, हमारी लाइफस्टाइल को संभालना है। तो ऐसे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।